कोर्ट में अगर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी तो क्या इसके घर पे लगेगी? कोर्ट के अंदर क्या भगवानों की मूर्ति लगेगी? भगवान की असली जगह मंदिरों में है। मंदिरों में लगती है उनकी मूर्ति। क्या बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति आपने किसी मंदिर में देखी है? किसी राम के मंदिर में, किसी कृष्ण के मंदिर में, या किसी शंकर के मंदिर में, या किसी और भगवान के मंदिर में देखी है? लठ बजेगा जब ये सुधरेंगे। सामंतवादी गुंडे, इनकी तो शुरू से ही आदत रही है बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बोलने की। कहीं ये बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, कहीं लगने नहीं देते, बनाए कानूनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कभी हिंदू कोड बिल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कभी किसी कानून के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब बाबा साहब नहीं है, अगर उनकी मूर्तियां लगती है तो उसकी मूर्ति से भी इनको ऐसा डर लगता है कि ये मूर्ति निकल के कहीं उनके डंडा ना मारने लग जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ना होते, क्या तुम वकील होते? तुम कहीं ना कहीं किसी कोने में पड़े होते, या तो खेती कर रहे होते या कुछ और कर रहे होते। हम पे आरोप लग रहा है माहौल खराब करने का। क्या वो वकील माहौल बना रहे हैं वहाँ पे? वो क्या वहाँ पे सुगंधित माहौल बना रहे हैं? वो अगरबत्तियां लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो वही तो माहौल खराब कर रहे हैं। अगर वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगनी है, जब हम उनके हाई कोर्ट के जज साहब ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पे मूर्ति लग रही है, फिर इनको दिक्कत क्या आखिर में? आज ये अपने कानून को ही नहीं मान रहे, अपने जजों को ही नहीं मान रहे, कानून व्यवस्था को ही खराब कर रहे हैं। ये जज का आदेश है, जज का आदेश तो सबको मानना पड़ता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। बाबा साहब का संविधान है वो, बाबा साहब के संविधान के तहत फैसला आया है। आज वो संविधान विरोधी कार्य करें तो पुलिस को उनके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो वकील हो चाहे जज हो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट के खंडपीठ में मूर्ति लगनी थी बाबा साहब अंबेडकर की। और बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति जब लगने जाती है तो वहाँ पर दो गुट सामने आ जाते हैं। एक गुट बोल रहा था कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगेगी, जबकि दूसरा गुट, वकीलों का गुट, बोला कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्या बाबा साहब की मूर्ति लगाना अब अपराध हो गया है क्या? देखिए, इस भारत देश के अंदर तो बाबा साहब की मूर्ति लगाना तो लोग बाग, सामंतवादी जो लोग थे ना, वो पहले से ही अपराध मानते थे। जब बाबा साहब जिंदा थे, उनके जीवित रहते हुए शव यात्रा निकालते थे। अब जब बाबा साहब नहीं है, अगर उनकी मूर्तियां लगती है तो उसकी मूर्ति से भी इनको ऐसा डर लगता है कि ये मूर्ति निकल के कहीं उनके डंडा ना मारने लग जाए। अब ये बड़ी सोचने वाली बात है कि उस कोर्ट के अंदर जहाँ न्याय की बात होती है, न्याय का मंदिर कहा जाता है, जिसकी नींव खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के अंदर रखी, संविधान के माध्यम से रखी, और उसी नींव को, उसी किताब को पढ़ करके ये वकील जो है वहाँ पर अपना रोजी रोटी का गुजारा करते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं। और जब उसी मंदिर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाने की बात आती है तो ये डायरेक्ट तौर पर विरोध करते हैं। इसको कहते हैं जिस थाली में खाया उसी में छेद करना। ये एक तरीके से बाबा साहब का घोर अपमान कर रहे हैं। मैं इनसे बस यही पूछना चाहता हूँ, अगर बाबा साहब ना होते, बाबा साहब अम्बेडकर ना होते, क्या तुम वकील होते? तुम कहीं ना कहीं किसी कोने में पड़े होते, या तो खेती कर रहे होते या कुछ और कर रहे होते। तुम वकील नहीं होते। आज जो तुम विरोध कर रहे हो देश के अंदर, ये अपने आप को खुद दिखाना चाह रहे हो कि हम लोग बाबा साहब को मानते नहीं हैं और डरते हैं बाबा साहब अम्बेडकर से। ठीक है। आ कल जो हुआ, परसों कल जो हुआ वहाँ पे मध्य प्रदेश में जो लठ लेके पहुंचे, मैं कह रहा हूँ लठ लेके पहुंचे, उन्हें तो मारना चाहिए था। लठ बजेगा जब ये सुधरेंगे। सामंतवादी गुंडे, इनकी तो शुरू से ही आदत रही है बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बोलने की। कहीं ये बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, कहीं लगने नहीं देते, कहीं उनके बनाए कानूनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कभी हिंदू कोड बिल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कभी किसी कानून के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इनके मन में जो नफरत भरी हुई है, इस नफरत को निकालने का समय आ चुका है। और अब अगर ये नहीं मानते हैं तो भीम आर्मी इससे ही बड़ा आंदोलन करने जा रही है। और ग्वालियर कोर्ट का परिसर ये देखेगा कि इस देश के अंदर अम्बेडकरवादियों की ताकत क्या है। पहले बाबा साहब अम्बेडकर अकेले थे, पर आज बाबा साहब के लाखों करोड़ों बच्चे यहाँ जिंदा हैं। वो वकील जो इसी संविधान की रक्षा करते हैं, उन्हें सही तरह से पिरोते हैं लोगों के सामने उनकी मदद के लिए, वही लोग विरोध कर रहे हैं। आखिर ये क्या हो गया है, या किस चीज को दर्शा रहा है ये? देखिए, इस देश के अंदर ना हमेशा जातिवाद के आधार पे लोगों को आंका गया है। बाबा साहब अम्बेडकर परम ज्ञानी महापुरुष हैं हमारे देश के। अभी तक उनके जैसी शिक्षा देश के अंदर कोई हासिल नहीं कर पाया। अगर शिक्षा के हिसाब से तोला जाए तो बाबा साहब इस देश के सबसे बड़े महान व्यक्ति हैं, और हमारे लिए तो शिक्षा से भी बढ़कर है, भगवान से भी बढ़कर हैं। ये जो गुंडे हैं, ये उनका नाम बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं देश से। वो चाहते हैं कि इनका नाम ख़त्म हो जाए, पर बाबा साहब अम्बेडकर ख़त्म होने वाले नहीं हैं। आज तुम एक मूर्ति का विरोध कर रहे हो, कल 10 लगेंगी। ठीक है। ये गुंडे हैं, इनका काम ही यही है, ये करते रहेंगे, पर अब इनका लठ बजने का जो टाइम आ बोले गया। धर्मशाला नहीं है ये, यहाँ पर जो मूर्ति लगेगी।
भाई साहब एक चीज बताओ, कोर्ट में अगर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी तो क्या इसके घर पे लगेगी? कोर्ट के अंदर क्या भगवानों की मूर्ति लगेगी? भगवान की असली जगह मंदिरों में है, मंदिरों में लगती है उनकी मूर्ति। क्या बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति आपने किसी मंदिर में देखी है? किसी राम के मंदिर में, किसी कृष्ण के मंदिर में, या किसी शंकर के मंदिर में, या किसी और भगवान के मंदिर में देखी है? क्योंकि वहाँ वो नहीं लग सकती। उनका जो मंदिर है वो कोर्ट है, हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, वो उनका मंदिर है, वहीं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगती है। अगर ये कहते हैं ना कि यहाँ राम की मूर्ति लगेगी या किसी और भगवान की मूर्ति लगेगी, तो ये सरासर बेवकूफ़ी वाला काम है। खुद इतने पढ़े लिखे हो करके, एक वकील हो करके अगर ऐसी बातें करते हैं तो ये खुद बेवकूफ़ है। धमकी वाली भाषा दिख रही है। धमकी वाली भाषा, ये एक तरीके से चैलेंज ही समझ लीजिए आप। इस देश के अंदर अगर न्यायालय के अंदर मूर्ति नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी, आप बताइए। जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने मूर्ति स्थापित करवाई और वहाँ पे उनको वो पुष्प अर्पित किए, तो हर कोर्ट परिसर के अंदर मूर्ति होनी चाहिए। जहाँ न्याय की बात आती है वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आता है, वहाँ भारत के संविधान का नाम आता है, तो उनकी तो मूर्ति होना वहाँ जरूरी है, ताकि लोगों को समझ में आए आखिर में ये कानून है क्या, और कानून किसने बनाया, क्यों लिखा, किस लिए लिखा, सबको समझ में आना चाहिए। पर आज जो ये लोग विरोध कर रहे हैं, इनकी मानसिकता खराब है, ये सामंतवादी लोग हैं, और कहीं ना कहीं इनके तार आरएसएस से जुड़े हैं, और आरएसएस देश के अंदर चाहती नहीं है कि कोई अम्बेडकरवादी आगे बढ़े, कोई SC ST OBC का जो आदमी है उसको हक अधिकार मिले। ये चाहते यही है कि भाई ये वहीं के वहीं पड़े रहे। आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोग माहौल को खराब कर रहे हैं और खास करके भीम आर्मी वहां पर जाकर तनाव पैदा कर रही है। एक बात बताइए, हम पे आरोप लग रहा है माहौल खराब करने का, क्या वो वकील माहौल बना रहे हैं वहाँ पे? वो क्या वहाँ पे सुगंधित माहौल बना रहे हैं? वो अगरबत्तियां लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो वही तो माहौल खराब कर रहे हैं। अगर वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगनी है, जब हम उनके हाई कोर्ट के जज साहब ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पे मूर्ति लग रही है, फिर इनको दिक्कत क्या आखिर में? आज ये अपने कानून को ही नहीं मान रहे, अपने जजों को ही नहीं मान रहे, कानून व्यवस्था को ही खराब कर रहे हैं। मैं तो उन जज साहब से भी पूछना चाहूँगा, अगर कोई आम व्यक्ति होता, आपके आदेश की अवहेलना करता, तो अब तक तो उस पर कार्रवाई हो जाती। पर आज जब ये सुप्रीम आपके कोर्ट के वकील जब ये आपके आदेश का पालन नहीं कर रहे, तो अब तक इनके लठ क्यों नहीं बजे? इनके तो अब तक लठ बजने चाहिए, इनको नंगा करके मारना चाहिए। जब देश के अंदर कानून का राज ही खत्म हो जाएगा तो जनता किस पे विश्वास करेगी? किससे अन्याय मांगेंगे हम लोग? जब आज वकील ही अपने ही जज के आदेश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो हम किससे न्याय की बात करें? दो तरफ बट गए वकील, एक बोल रहे हैं अंबेडकर को मानने वाले और एक बोल रहे हैं कि अब तो हम मूर्ति अपनी भी लगाएंगे, जो भगवान की मूर्ति बोल रहे हैं। देखिए, दो तरफ बटे हैं, चार तरफ बटे हैं। हाँ। इस देश के अंदर जहाँ कानून की बात आएगी वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का ही नाम आएगा और बाबा साहब अम्बेडकर की ही मूर्ति लगेगी। कोई कितना भी कुछ बोलता रहे, मैं कह रहा हूँ आज देश के अंदर सभी लोग देख रहे हैं, वीडियो हर कोई देखता है, हर कोई जान रहा है ग्वालियर में क्या मामला चल रहा है। पर जिस भी व्यक्ति से देश के अंदर पूछोगे ना, वो यही कहेगा कि कोर्ट परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर की ही मूर्ति लगनी चाहिए। पर ये कुछ बेवकूफ़ जो लोग हैं ना, ये हरकत कर रहे हैं, ये पिटने का काम कर रहे हैं, और ये पिट के ही रहेंगे। बोल रहे हैं कि अंबेडकर के जरिए आप मूर्ति के जरिए राजनीति पे उतावले हैं। हम लोग हाँ। हम लोग राजनीति उतारे, हमारे तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए हमें राजनीति भी करनी पड़े तो हम करेंगे। बाबा साहब ने हमें कहा है, जो हक अधिकार हमें वैसे नहीं मिलता, हम राजनीति से लेंगे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगवाने की बात आ रही है तो हम राजनीति भी करने को तैयार हैं, क्योंकि ये सामाजिक मामला नहीं है, ये राजनीति की मामला है। मूर्ति एक पक्ष लगाना चाहता है, एक पक्ष नहीं लगाना चाहता। वो किस पक्ष से नहीं लगाना चाहता, क्या वो राजनीतिक नहीं है? अगर वो सामाजिक होता तो समाज में सबको अधिकार देता ना। और बाबा साहब अम्बेडकर तो जिस कास्ट से बिलोंग करते थे उनको तो सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए देश के अंदर, और आज उनकी मूर्ति नहीं लगने दे रहे। लग के रहेगी मूर्ति? बिल्कुल लगेगी जी। किस तर्ज पे लगेगी? किस दर्ज पे? जो प्यार से नहीं लगी तो लठ के जोर पे लगेगी। धमका रहे हैं, लग रहा है आप वकीलों को धमका रहे हैं। बिल्कुल लठ के जोर पे लगेगी। कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। कानूनी कार्रवाई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा साहब के करोड़ों अनुयायी हैं जी, कितनों पे कानूनी कार्रवाई करेंगे, कितनों को जेल में डालेंगे? वकीलों से पंगा ले रहे हैं आप। अरे वकीलों चाहे कोई भी हो, कोर्ट है वो। सुप्रीम जज के अगर आदेश की अवहेलना करेगा तो मैं जाके खुद डंडे मार दूंगा उसके। ठीक है जी, ये जज का आदेश है, जज का आदेश तो सबको मानना पड़ता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। बाबा साहब का संविधान है वो, बाबा साहब के संविधान के तहत फैसला आया है। आज वो संविधान विरोधी कार्य करें तो पुलिस को उनके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो वकील हो चाहे जज हो। और एक्शन लेते क्यों नहीं हो लोग?